किसी भी आदमी को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके इंटरेस्ट को अटैच करो। कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती, इंटरेस्ट। तो अमेरिका को एक अड्डा चाहिए था। दो कंट्री अमेरिका ने बनाई, एक पाकिस्तान 1947 में। जब तक आप में समझ नहीं पैदा होगी, समझ, अब नॉर्थ इंडिया का रूलर साउथ इंडिया को जाएगा स्पाइसेस। उन्होंने कहा कि मैं चंदा मांगने आया हूं, ऐसे हाथ किया तो दैट लाला स्पिटेड, उसने थूक दिया उनके हाथ पे। आफ्टर बर्मिंघम ही इज द ओनली पर्सन इन ब्रिटिश हिस्ट्री हु इज हैविंग अ इंडिपेंडेंट हाउस। यह है टैलेंट। किसी भी आदमी को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके इंटरेस्ट को अटैच करो। विदाउट इंटरेस्ट, यूपीएससी ने कहा कि जो आदमी आईएएस बनेगा, मतलब क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई वो करेगा, सर्विस उसके कजन को दी जाएगी। लोग तैयारी छोड़ देंगे कि भाई साहब बनना ही नहीं। इंटरेस्ट, यहां कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती, इंटरेस्ट। यहां कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, इंटरेस्ट। आज पाकिस्तान दुआ करेगा हिंदुस्तान के जीतने के लिए, इंटरेस्ट। क्या खिलाड़ी है मालिक, कितना बड़ा प्लेयर है वो, मजा लेगा बैठ के कि डेली तो तुम कहते थे हरा दो। क्योंकि अगर आज इंडिया हारी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। आज पाकिस्तान का हर आदमी कहेगा कि मालिक, भाई हैं हमारे मालिक, पुरानी गलती माफ करो भाई, हम सब सगे भाई हैं, वो सब पहले साथ में ही रहते थे मालिक। इंटरेस्ट। और हमारे दोनों के बीच कोई फर्क थोड़ी है, कोई भी फर्क नहीं। वो तो अमेरिका को एक अड्डा चाहिए था कोल्ड वॉर से, रशिया से निपटने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अच्छी चीज है, ग्वादर का बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट। एंड ग्वादर पोर्ट इज कनेक्टेड टू द अमेरिकन नेवी बेस डियागो ग्रासिया। उसको वो पोर्ट चाहिए था, पोर्ट अमेरिका को। इंडिया की स्थिति कंफर्म नहीं थी कि इंडिया विल गो टुवर्ड्स सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो दे वांटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन सेंट्रल एशिया टू काउंटर यूएसएसआर। 1947 बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, एंड 1947 पाकिस्तान वाज बॉर्न। दो कंट्री अमेरिका ने बनाई, एक पाकिस्तान 1947 में और दूसरा इजराइल 1948 में। पाकिस्तान को क्यों बनाया? टू हैव अ कंट्रोल ऑन सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो ईरान से मिली हुई है, और ईरान में किसकी कंपनियां थी? ब्रिटेन और अमेरिका की। द फर्स्ट ऑयल कंपनी इन ईरान वाज ब्रिटिश पेट्रोलियम 1920। तो अमेरिका को अपना एक अड्डा चाहिए था कि वो ईरान का सारा तेल निकाले। तो कहां से निकालेगा? वाया पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट। और दूसरा अड्डा चाहिए था वेस्ट एशिया में, क्योंकि एंटायर ईस्टर्न यूरोप वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री। पूरा ईस्टर्न यूरोप वाज कम्युनिस्ट। तो सऊदी अरेबिया से तेल कहां से निकलेगा? तो इजराइल। और करके दिखाया उन्होंने। एंड जिन्ना ही वाज अ नेशनलिस्ट इनिशियली। सरोजनी नायडू, चेक करिएगा सर, सरोजनी नायडू सेड टू मोहम्मद अली जिन्ना, सेड अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना दैट ही इज अ नेशनलिस्ट। लखनऊ पैक्ट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट समझौता किसने करवाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर वो कांग्रेस से बाहर क्यों गया? वो भी एक टैलेंटेड आदमी। और आप जिन्ना से देखिए, हिस्ट्री हैज टू वर्जन्स। फर्स्ट वर्जन इज फॉर कॉमन पीपल, सेकंड वर्जन इज फॉर यू, एरिस्टोक्रेसी। हिस्ट्री के किसी भी कैरेक्टर से कभी नफरत मत करना। मोहब्बत मत करो, कोई बात नहीं, नफरत तो बिल्कुल मत करना। टुमारो यू क्वालिफाइड आईएएस and you are sent as a high commissioner to Pakistan, and then on 14th August on their independence day they will invite you as a chief guest and they will give the big portrait of Muhammad Ali Jinnah. Sir, you have to speak in the respect of Muhammad Ali Jinnah. You have to say कि greatest personality of 20th century. खूब बड़ी बड़ी बातें करनी कि पाकिस्तानी भी कहेंगे नहीं 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 इतना थोड़ी था।
आप कहना नहीं सर इतना ही था और ज्यादा थे, जितना साहब तो, अरे आप नफरत नहीं कर सकते। पर्सपेक्टिव। आपको चुनाव लड़ना है इस देश में, वोट बैंक की राजनीति करनी, आप जिन्ना को कुछ भी कहिए, बट एज अ ब्यूरोक्रेसी फॉर अस दे ऑल आर कैरेक्टर्स। ये सब हमारे लिए कैरेक्टर है, हमें इनसे सीखना है। आम आदमी इसीलिए आम है, उसको समझ में नहीं आती चीजें, और वी आर नॉट सोशल रिफॉर्मर्स। समझ। एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप में समझ नहीं पैदा होगी, समझ, डॉक्टर बी आर अंबेडकर समझ है, क्या स्टेटमेंट देते हैं वो, नॉलेज इज द लिबरेटिंग फोर्स। नॉलेज, ही नेवर सेज एजुकेशन, नॉलेज। ही सेज नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ लायनेस, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। बिल्कुल, जितने लोग एग्जाम देते हैं एलिजिबिलिटी सबके पास होती है, पर रिक्वायरमेंट, रेयरिटी ऑफ रेयर पीपल अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। पहली चीज, यू हैव टू कन्वर्ट योर एजुकेशन इनटू योर नॉलेज, समझ। अब नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र, इनकी लड़ाई चलती रही, नॉर्थ इंडियन रूलर्स एंड मराठा रूलर्स। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र, डेक्कन के बाद है साउथ इंडिया। ये जहां बैठे हैं, पूना, मुंबई, हैदराबाद, ये सब डेक्कन में आता है। डेक्कन, इस एरिया को बोलते हैं डेक्कन। और नॉर्थ इंडिया, डेक्कन, और फिर साउथ इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। नॉर्थ इंडियन रूलर्स दे ऑलवेज वांट टू एंटर इनटू साउथ इंडिया। तो रास्ता किधर से जाएगा? डेक्कन से। अब नॉर्थ इंडिया को रूलर साउथ इंडिया को जाएगा, स्पाइसेस, मसाला, एंड स्पाइसेस आर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। मसाले के बदले आपको सोना मिलेगा। समझ। एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग। दूसरी रिक्वायरमेंट सक्सेस की, सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, स्मार्टनेस, नॉट लेबर। स्मार्टनेस मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करें और कैसे करें। यू गॉट अ बुक, यू स्टार्टेड रीडिंग इट, बट यू आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू टेक आउट फ्रॉम दिस बुक, इस किताब से निकालें क्या। A laborer, he will finish the entire book without any gain. मजदूर मतलब क्या? जो मेहनत बहुत करे पर फायदा ना हो। मनी इज नॉट अ फायदा, योर वेज इज नॉट अ फायदा। स्मार्टनेस मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मेहनत नहीं करना सर। लेबर, people come to me and say कि sir I can study for 24 hours. Why don't you study for 28 hours? 4 घंटे सपने में भी पढ़ लिया करो। अरे नहीं सर, सर आप मुझसे जो कहेंगे मैं करूंगा। इंडियन ओशियन में कूदोगे? ऐसे क्यों बोलते हो? आप ये मुझसे कहो कि जो आप मुझे कहेंगे, जो मेरी सफलता के लिए अच्छा होगा वो मैं करूंगा। आप मुझसे जो कहेंगे, 2 करोड़ रुपए ले आओ। होश में बोलो, होश में। तुम बड़े गेम खेलने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू प्ले द बिग गेम्स। मैंने अभी आपसे क्या कहा? चपरासी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लड़के ने मुझसे कहा 2 साल पहले कि सर मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम आईएएस नहीं बनोगे। हमने कहा सही कहते हैं, तुम बेसिकली आईपीएस बनोगे। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, रिक्वायरमेंट इज स्मार्टनेस। सोचिए सर, आप सोचिए 10 लाख लोग हैं
What will be the difference between you if you get success and the others who fail? और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टैलेंट. हालांकि हर आदमी को लगता है कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूं, मुझे भी लगता है, पर ऐसा होता नहीं. हम सबको लगता है, लेकिन अच्छी बात है, लगना चाहिए, कोई बुरा नहीं है. इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मोटिवेशन, कोई बुरी बात नहीं. पर टैलेंट का मतलब क्या है? व्हेन यू कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स. सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे थे, तो अलीगढ़ के एक लाला जी थे, उनके पास गए, बड़े अमीर आदमी, तो चंदा मांगने गए सर सैयद अहमद खान. तो लाला जी से उन्होंने कहा कि साहब इंस्टीट्यूशन बना रहा हूं साहब, और कुछ पैसे मिल जाएं. उन्होंने कहा कि मैं चंदा मांगने आया हूं. ऐसे हाथ किया तो दैट लाला स्पिटेड, उसने थूक दिया उनके हाथ पे. हम और आप तो झगड़ा कर लेते कि मेरे पापा डीएम है, मेरे चाचा मिनिस्टर है, अभी बता रहे. सैयद अहमद खान स्टार्टेड स्माइलिंग. He took that spit in his hand and kept into his pocket and turned to the Lala and said, "Thank you." तो लाला जी को बड़ा ऑड लगा कि ये क्या हो गया यार. तो लाला जी ने कहा कि सैयद साहब आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मैंने तो आपके हाथ पे थूका है. अरे बोले नहीं लाला जी, जब आप किसी से मांगते हो कुछ तो उसके पास जो होता है वही तो वो देता है. लाला ने 1874 में 2 लाख रुपया दिया सिर्फ उस अदा के बल पे. इसको बोलते हैं टैलेंट. When you can do impossible, आपको लगता है बिल्कुल करेंगे. मोतीलाल नेहरू, there is a policy in England कि when you buy a land you have to buy in area and height. Land scarcity है इंग्लैंड में, तो you have to buy the land in area and height. तो he bought the land in area and 15 feet height. तो once you construct your house, you have to sell the roof to the other party. आपको अपनी छत बेचनी है. तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि मैं अपना इंडिपेंडेंट घर चाहता हूं, मैं अपनी छत किसी को बेचूंगा नहीं. तो उनकी वाइफ ने कहा इट्स अ लॉ, आप कुछ कर नहीं पाएंगे. अरे बोले करेंगे. तो 15 feet height, he had bought 15 feet height. He constructed his roof at 13 feet. हाइट 15 फुट खरीदी थी, 13 फीट पे छत बना दी. तो whenever the next buyer came, he said to the next buyer कि leave the 2 feet and then construct. 2 फीट छोड़ देना. तो ब्रिटेन को एक नया लॉ पास करना पड़ा कि जितना फीट में खरीदोगे उतना बनाना है. After Birmingham, he is the only person in British history who is having an independent house. यह है टैलेंट.